आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार ममता सरकार, बीजेपी रहेगी 100 के पार। सरकार के प्राइवेट अस्पतालों और सेंटरों में कोरोना के टीके की कीमत 250 रुपए तय की। चुनावी माहौल में असंतुष्टों के जमावड़े से कांग्रेस हाईकमान की मुसीबत बढ़ी, नरमी से दी नसीहत। नैनीताल में अब बेटियों के नाम से जाने जाएंगे घर, लगेगी बेटी के नाम की नेम प्लेट। मुकेश अंबानी के घर के पास दिखी इनोवा, मुंबई से बाहर निकल गई। सीरिया पर हमला, ईरान के लिए चेतावनी। इंडोनेशिया में चौंकाने वाला मामला, मछुआरे ने पकड़ी इंसान की शक्ल जैसे दिखने वाली शार्क मछली। शख्स ने आलीशान घर में बदल दिया अपना ऑटो, आनंद महिंद्रा ने जमकर की तारीफ। कंगना रनौत मामला, फर्जी ईमेल केस में क्राइम ब्रांच ने ऋतिक रोशन से की करीब 2.25 घंटे पूछताछ। और सोहेल खान ने राकेश सावंत की मम्मी के इलाज में मदद का किया वादा, बोले कभी भी कॉल कीजिए। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से जनता ममता बनर्जी पर अपनी ममता दिखा सकती है। सी वोटरों के ओपिनियन पोल के मुताबिक सूबे में टीएमसी की सरकार 148 से 164 सीटों के साथ बन सकती है। पोल के मुताबिक टीएमसी को लगभग सभी इलाकों में बीजेपी से ज्यादा सीटें मिल सकती है। वहीं बीजेपी के खाते में 100 से भी ज्यादा सीटें आ सकती है। पोल के मुताबिक उसे 92 से 108 सीटें मिल सकती है। हालांकि 3 दशक से ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाली वाम दलों को गहरा झटका लगता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के लिए भी सर्वे निराशाजनक तस्वीर पेश कर रहा है। सर्वे के अनुसार लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 31 से 39 सीटें ही मिल सकती है। सी वोटरों के डायरेक्टर यशवंत देशमुख ने सर्वे में बीजेपी के पिछड़ने को लेकर कहा, बीजेपी सर्वे में शानदार प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है, लेकिन उसके खाते में आने वाले वोट लेफ्ट और कांग्रेस का है। वहीं टीएमसी का वोटर अब भी उनके साथ मजबूती से जुड़ा दिखाई दे रहा है। टीएमसी के वोट बैंक में सेंध न लगा पाने के चलते बीजेपी को यह स्थिति देखनी पड़ सकती है। हालांकि बीजेपी का यह उभार भी अप्रत्याशित ही है। प्राइवेट अस्पताल व सेंटर पर कोरोना का टीका 250 रुपए में लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राइवेट अस्पताल या टीकाकरण केंद्र में लगने वाले टीके की कीमत अधिकतम 250 रुपए प्रति डोज तय की है, जबकि सभी सरकारी अस्पतालों और केंद्रों में टीका फ्री लगेगा। केंद्र में इस समय 10,000 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत पैनल में है, जबकि 687 प्राइवेट अस्पताल CGHS के पैनल में है। इन सब में टीकाकरण किया जा सकता है। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपडेट कर दी गई है। इस सब के अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सब डिविजनल हॉस्पिटल, CSC, PSC में भी अब टीका लगाए जा सकेंगे। असंतुष्ट G23 समूह के नेताओं के जम्मू में जमावड़े पर कांग्रेस ने सतर्क प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने असंतुष्ट नेताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि कांग्रेस के प्रति इनकी सच्ची निष्ठा तभी होगी जब वे उन 5 राज्यों में अभियान चलाएंगे जहां चुनाव होने हैं। 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले असंतुष्टों के बागी तेवर के खुले तौर पर सामने आने से कांग्रेस नेतृत्व की चुनौती काफी बढ़ गई है। हालांकि बेकाबू न हो इसलिए पार्टी ने आक्रामक रुख दिखाने के बजाय उन्हें दोस्ताना नसीहत देनी प्रारंभ कर दी है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू में जमावड़े को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से जुड़े सवालों को पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने टाल दिया। इसके विपरीत असंतुष्टों के प्रति आदर दिखाते हुए सिंघवी ने कहा है कि जो लोग जम्मू गए हैं वे कांग्रेस के सम्मानित नेता है, सभी कांग्रेस परिवार का अभिन्न हिस्सा है, हमें गर्व है कि ये पार्टी का हिस्सा है। सिंघवी ने इस टिप्पणी से इन नेताओं की पार्टी में अहमियत का संदेश तो दिया, मगर लगे हाथ दोस्ताना नसीहत देने से भी गुरेज नहीं किया।
नैनीताल अब बेटियों के नाम से भी पहचाना जाएगा। जिला प्रशासन ने नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र के हर घर को बेटियों के नाम से पहचान देने की पहल शुरू कर दी है। घर घर सर्वे कर बेटियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को नैनीताल में आयोजित एक कार्यक्रम में इस योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बेटियों को उनके नाम की नेम प्लेट भी भेंट की। शनिवार को मुख्यमंत्री ने नैनीताल से डोर टू डोर लगने वाली बेटियों के नाम की नेम प्लेट गहरिक पहचान चेलिक नाम लगाने का भी शुभारंभ किया। उद्योगपति मुकेश अंबानी की आलीशान घर एंटेलिया के पास विस्फोटक से लदी स्कॉर्पियो के साथ दिखी इनोवा कार मुंबई से बाहर निकल गई है। मुंबई से थाने की सीमा में प्रवेश करते इनोवा एक टोल प्लाजा पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अंबानी के घर के पास गुरुवार तड़के स्कॉर्पियो लावारिस हालत में मिली थी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही कि स्कॉर्पियो के साथ सफेद इनोवा भी वहां आई थी। स्कॉर्पियो का ड्राइवर इनोवा से ही वहां से गया था। उसके कुछ समय बाद तड़के करीब 3 बजे इनोवा थाने मुलुंड टोल प्लाजा पर सीसीटीवी में कैद हुई है। थाने में प्रवेश करने के बाद से इनोवा का कोई सुराग नहीं है। पुलिस का कहना है कि यह फुटेज अहम है क्योंकि इसमें ड्राइवर सीट पर एक व्यक्ति नजर आ रहा है जो टोल देने के दौरान दिखाई देता है। हालांकि अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीरिया में हवाई हमलों के बाद ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब उसे समझ लेना चाहिए कि लड़ाकों को समर्थन देने के नतीजे उसे भुगतने होंगे। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और गठबंधन देशों के सैनिकों की सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बाइडेन ने कहा, आप गलत नीतियों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, सावधान रहे। बता दें कि अमेरिका ने सीरिया में हमले करते हुए वहां मौजूद ईरान समर्थित विद्रोही ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। इंडोनेशिया में 48 साल के मछुआरे अब्दुल्ला नूरम ने एक अजीबोगरीब मछली को पकड़ा है। यह शार्क मछली का बच्चा है जिसका मुंह इंसान के चेहरे से मिलता जुलता है। अब्दुल्ला का दावा है कि उसने पूर्वी नुसा तेलंगाना प्रांत में एक शार्क मछली को पकड़ा था जो गर्भवती थी। जब उसका पेट चीरा गया तो उसमें 3 बच्चे मिले। 2 बच्चे शार्क की तरह ही दिख रहे थे जबकि एक बच्चे का चेहरा इंसान से मिलता जुलता था। अब्दुल्ला के मुताबिक शार्क के एक बच्चे में इंसान की तरह होठ और आंखें हैं। जब मैं इसे घर लाया तो परिवार के सदस्य चौंक गए। मेरे घर पर इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी। कई लोग ऐसे भी हैं जो इसे खरीदना चाहते हैं लेकिन मैं इसे नहीं बेचना चाहता। मुझे लगता है कि यह मछली मेरे लिए भाग्यशाली साबित होगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा आए दिन अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। आनंद महिंद्रा ऐसे लोगों को जमकर प्रमोट करते हैं जो कम साधनों में भी उम्मीद से ज्यादा कर दिखाते हैं। उन्होंने अब ऐसा ही पोस्ट अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है जो हैरत अंगेज है। दरअसल आनंद महिंद्रा ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें एक शख्स ने अपने ऑटो को एक आलीशान घर में बदल दिया है। दरअसल चेन्नई में रहने वाले इस शख्स का नाम है अरुण प्रभु और उन्होंने अपने ऑटो को एक ऐसे घर में तब्दील किया है जिसमें आम घरों जैसी सभी सुख सुविधाएं हैं। इस घर में काफी स्पेस है, वेंटिलेशन का इंतजाम है। इसमें खिड़कियां और दरवाजों के साथ छत और कपड़े सुखाने का भी प्रबंध है। ये एक मोबाइल घर है। आनंद महिंद्रा ने जो पोस्ट शेयर किया है उसमें बताया गया है कि अरुण प्रभु नाम के इस शख्स ने ये घर महज 1 लाख रुपए के खर्च में तैयार किया है। इस घर को कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। कंगना रनौत ईमेल विवाद में बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन से मुंबई क्राइम ब्रांच ने करीब 2.25 घंटे तक पूछताछ की। ऋतिक सुबह 11:40 पर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे थे और पूछताछ के बाद 2:20 पर वो बाहर निकले। क्राइम ब्रांच ने ऋतिक को साल 2016 के फर्जी ईमेल करने के मामले में समन भेजा था। ऋतिक पर आरोप है कि उन्होंने साल 2016 में अपनी को स्टार और एक्ट्रेस कंगना रनौत को फर्जी ईमेल भेजे थे। क्राइम ब्रांच ने ऋतिक रोशन को शनिवार शाम तक कमिश्नर ऑफिस के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वह तय वक्त से पहले ही पहुंच गए थे। पहले इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की आईटी सेल कर रही थी, लेकिन हाल ही में इसे केस को मुंबई पुलिस की क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट को सौंपा गया था।
राखी सावंत भले ही बिग बॉस 14 नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने शो के दौरान लोगों का दिल जरूर जीत लिया। साथ ही साथ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब से राखी बिग बॉस 14 का हिस्सा बनी, उन्होंने लोगों का खूब मनोरंजन किया। बल्कि एक तरफ एक्ट्रेस की मां हॉस्पिटल में कैंसर से लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ बेटी एक शानदार आर्टिस्ट की तरह अपना कर्तव्य का पालन करते हुए लोगों का मनोरंजन कर रही थी। शो के फिनाले में राखी सावंत ने 14 लाख रुपए लेकर शो को बीच में ही छोड़ दिया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि मां के इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत है और अब इन पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए सोहेल खान भी आगे आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर राखी सावंत को कहा है कि वो जब चाहे उन्हें कॉल कर सकती हैं।